अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू दिस व्लॉग। नाज़रीन, गज़ा में इसराइली बर्बरियत जारी है और आज तकरीबन 19 रोज़ गुजर चुके हैं। इसराइली हठधर्मी बरकरार है और गज़ा में दिन ब दिन हालात जो हैं वह कशीदा होते जा रहे हैं, बदतर होते जा रहे हैं। अगर मैं अदाद शुमार की बात करूं तो 19 रोज़ के अंदर 2704 बच्चे शहीद हो चुके हैं और तकरीबन 6546 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और इनमें 50% जो है वो तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो इसराइल की बमबारी जो है वो गज़ा के रिहायशी इलाकों में और हॉस्पिटल्स में और गिरदोनवाह में जारी है और तकरीबन 344 बच्चों समेत 756 फ़लस्तीनी पिछले 24 घंटों में शहीद भी हो चुके हैं। ज़ख्मियों की बात करें तो 17,439 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं और हॉस्पिटल्स की कंडीशन जो है वो बदतर है। ईंधन वहाँ पे ख़त्म हो चुका है और आज जो है वो आखिरी रोज़ था। तकरीबन 35 हॉस्पिटल्स हैं, उनमें ईंधन अब ख़त्म हो रहा है और जो फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत की जानिब से जो नोटिफिकेशन आया है उनमें कहना था कि अब ईंधन के ख़त्म होने की वजह से जितने हॉस्पिटल्स हैं वो अब कब्रिस्तान में बदल जाएंगे और वहाँ पे जो हज़ारों फ़लस्तीनी एडमिट हैं उनकी जान को अब ख़तरा है। नाज़रीन, 900 बच्चे जो हैं उनके लापता होने की इतलात हैं और 1600 अफराद तकरीबन इस वक्त लापता हैं क्योंकि जो मलबे तले दबे हैं और उनकी तलाश जो है वो जारी है। मगरबी किनारे पे भी कत्लेआम जो है वो इसराइल की जानिब से तेज़ कर दिया है। अब हो क्या रहा है आप लोग न्यूज़ में भी सुन रहे होंगे। आलमी बरादरी की जानिब से इसराइल के हमलों की मजम्मत तो की जा रही है, उसको हमले रोकने का मुतालबा भी किया जा रहा है और बारहा डेली जो उनकी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उनमें अंतोनियो गुतेरेस हो गए, उनमें दूसरे ममालिक के वज़राए ख़ारजा हो गए या जितने भी वज़ीर हैं उनकी जानिब से मजम्मत तो की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद इजराइल जो है वो बाज नहीं आ रहा है और वो डंके की चोट पे कह रहा है कि रोक सकते हो तो रोक लो। यहाँ तक कि सिर्फ उनके बयानात सामने ही नहीं आ रहे बल्कि जो इसराइली अवाम है, अगर टिकटॉक की बात की जाए, अगर सोशल मीडिया अकाउंट्स की बात की जाए तो एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। वो वीडियो देखिए, एक खातून की है जो कि इजरायली खातून है शायद, जहाँ पे हमास की जानिब से इजरायली जो लोग हैं, ख़वातीन जो उनके पास कैद थी उनको रिहा किया जा रहा है। इजरायली ख़वातीन के बारे के जब बयानात वहाँ जाके सामने आ रहे हैं तो वो उनकी तारीफ़ कर रहे हैं कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया, हमारे साथ रवैया भी अच्छा रखा गया, हमें डॉक्टर्स की सहूलियात भी दी गई। लेकिन उसके बावजूद टिकटॉक पे और डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जो इजरायली ख़वातीन की जानिब से वीडियो सामने आ रही हैं जिनमें वो मजाक उड़ा रही हैं फ़लस्तीनी ख़वातीन का और उनको लग रहा है कि जो न्यूज़ आ रही है कि इतने बच्चे शहीद हो गए या इतने बच्चे जो हैं उनकी हालतें बुरी हैं तो शायद मजाक है। कुछ वीडियोस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, पहले वो काइंडली देखिए, उसके बाद इन पे तबसरा भी करते हैं और इनको शर्म दिलाने की कोशिश करते हैं। I want you to ask yourself, why is Shinny Luke in the Gaza Strip in the first place? तो नाज़रीन, ये इन खातून की आपने वीडियो देखी जो कि बारहा तरियां लगा रही हैं और अगर बात की जाए 7 अक्टूबर से ये सूरत हाल स्टार्ट हुई है तो इसराइल की जानिब से हमास के बारे में जो वीडियो सामने आई कि ये देखें हमास की जानिब से हमला किया गया और हमारे हमास के जो रॉकेट हमले हैं उसकी वीडियोस हमने देखा कि पूरे इजराइल की जानिब से सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वायरल हुई और जी हमारे जो इजरायली ख़वातीन के बारे में उन्होंने एक पूरा प्रोपेगेंडा किया कि जी ये देखें हमारी ख़वातीन को उठा के लेके जा रहे हैं, अगवा करके हमारे बंदों को लेके जा रहे हैं, मार कुटाई कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत से सवालात उठ रहे हैं। अगर गज़ा की बात करें तो गज़ा पे दो जो है वो एक रफ़ा क्रॉसिंग है और एक और क्रॉसिंग है। नाज़रीन, अगर ये पूरे के पूरे फ़लस्तीन की बात की जाए तो वहाँ पे जितनी भी नकलो हरकत है वो इसराइल की परमिशन से होती है। गज़ा के अंदर उसकी एंट्रेंस, गज़ा के जो बॉर्डर्स हैं उस पे भी इसराइली फोर्सेस है, इसराइली आर्मी जो है वो तैनात है। यहाँ तक कि जो एड पहुंचाई जा रही है गज़ा के अंदर वो भी इसराइल की परमिशन से पहुंचाई जानी है और जितने भी ट्रक्स वगैरह हैं वो मिस्र के उधर बॉर्डर पे मौजूद हैं और सिर्फ 20 ट्रकों को इजराइल ने इजाज़त दी तो वो अंदर गज़ा के गए हैं। तो ऐसे में तो सवाल ये पैदा होता है कि इजराइल से पूछा जाए
کہ جہاں پہ چڑیا جو ہے وہ اس کی مرضی کے بغیر پر نہیں ہلا سکتی، وہاں پہ حماس جیسی تنظیم کے پاس اسلحہ پہنچایا کیسے گیا؟ اسرائیل جو بڑی بڑی باتیں اور بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے کہ حماس نے یہ کر دیا، حماس نے یہ کر دیا، تو حماس اتنے عرصے سے ایکٹیو تھا اور حماس اتنے عرصے سے جو اسلحہ منگوا رہا تھا، اس کی اجازت کہاں سے آئی؟ جن اداروں پر حماس کی جانب سے راکٹ حملے کیے گئے، جن بلڈنگز کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ اسرائیل کی ٹائٹ سیکیورٹی ہے. تو اسرائیل کی سیکیورٹی پہ بھی سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا ان کو بتایا نہیں گیا تھا؟ کوئی تھریٹس نہیں تھے؟ بہت سے بیانات سامنے آئے امریکہ کی جانب سے بھی، کینیڈا کی جانب سے بھی، کہ اسرائیل کو باقاعدہ طور پہ آگاہ کیا گیا تھا کہ اتنے دنوں کے اندر شاید حملہ ہو سکتا ہے، تھریٹ الرٹس دیے گئے. تب اسرائیل کہاں تھا؟ اور پھر حماس کے حملے کا بدلہ غزہ کے معصوم لوگوں سے لے رہا ہے. تو یہ سارے سوالات جو ہیں وہ اسرائیل پہ اٹھ رہے ہیں، اور یہ جو آپ کی اسرائیلی خواتین سوشل میڈیا پر آ کے تڑیاں لگا رہی ہیں اور مذاق اڑا رہی ہیں، کچھ خدا کا خوف کر لو. آپ لوگوں کو لگتا ہے، ان اسرائیلیوں کو لگتا ہے ان کے اندر انسانیت ختم ہو گئی ہے؟ ان بچوں کی تصاویر، ان بچوں کے پھٹے ہوئے جسم دیکھ کر ان کی روح نہیں کانپ رہی ہے؟ ڈیلی اس طرح کی نیوز، ڈیلی لاکھوں کروڑوں ہزاروں بچے جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. آفرین ہے فلسطینیوں پہ، ان کے حوصلے پہ، ان ڈاکٹرز پہ کہ ان کو پتا ہے کہ کسی بھی ٹائم ان کی جان جا سکتی ہے، لیکن وہ اتنے اطمینان سے، اتنے صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ عالمی برادری کو سوچنے کی ضرورت ہے. یہ وار نہیں ہے، اس کو جنگ نہیں کہتے ہیں. آپ جنگ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اسرائیل کی جانب سے کہا گیا جی یہ جنگ ہے. کس سے جنگ لڑ رہے ہو؟ ان بچوں سے جنگ لڑ رہے ہو. غزہ کے جتنی بھی فلسطینی عوام ہے وہ کیسے لڑ سکتی ہے؟ ان کے پاس اسلحہ کہاں ہے؟ یہ جینوسائیڈ ہے. آپ ان کا خاتمہ کر رہے ہو. آپ پورے مشن پہ ہو کہ آپ نے جتنے بھی فلسطینی ہیں ان کو ختم کرنا ہے. تو عالمی برادری اور جتنی بھی اسلامی ممالک ہیں وہ کائنڈلی متحد ہو جائیں اور کچھ کیجئے، سیز فائر کیجئے، اس جنگ کو ختم کیجئے، ورنہ یہ لوگ تمام کے تمام فلسطینیوں کو ختم کر دیں گے. 6 لاکھ فلسطینی جو ہیں وہ اس وقت اقوام متحدہ کے مرکز میں موجود ہیں، اور 6 لاکھ فلسطینی ابھی غزہ میں پھنسے ہیں. اور کسی بھی ٹائم بمباری جاری ہے، حملے جاری ہیں اسرائیل کی جانب سے. 6000 بندہ مر چکا ہے، شہید ہو چکا ہے. وہ 6 لاکھ لوگوں کو بھی اب ختم کرنے والے ہیں. خدارا جاگ جائیے اور کچھ کیجئے، اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے. شکریہ.